सिस्टोलॉजी की इकरा कमल और अरीब परवेज को तो जान के लाले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इनके तो सारे के सारे पोल खोल दिए अब डकी ने आते ही। ये जो इतनी फेवर में बन के उसके व्लॉग्स बना रहे थे और वीडियोस अपलोड कर रहे थे कि हम डकी से मिलने गए थे, असल में इसकी हकीकत क्या है कि सब अब क्लियर हो चुका है। डकी के आजाद होने के बाद ही सिस्टोलॉजी और अरीब परवेज को याद आया था कि अब हम उनसे मिलने चले जाए। वैसे इकरा कमल तो उनके बारे में बार बार बोल रही थी, लेकिन अरीब जो था उसको यकीन था कि अब डकी कभी वापस नहीं आएगा या अभी डकी जो है वो अब खत्म हो चुका है, आएगा भी तो वो इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेगा। उसने पूरे पूरे फोर पे कब्जा कर लिया था। अरीब परवेज ने बड़ी चालाकी के साथ पूरे फोर रेस्टोरेंट पे कब्जा कर लिया था और उसका इरादा था कि अब भी डकी जो है वो वापस इसमें नहीं आ सकता, शामिल नहीं होगा, क्योंकि उसकी फैमिली ऑब्वियसली परेशान थी और वो इस चीजों को नहीं देख रहे थे। लेकिन अरीब परवेज ने इसका भरपूर फायदा उठाया, अपने फैमिली फंक्शन, अपनी पूरी फैमिली को, इवन के अरीब परवेज के भाई ने भी वहां जाना शुरू कर दिया था और वो रेस्टोरेंट में पार्टियां करते हुए नजर आते थे। लेकिन अब जैसे डकी वापस आया तो अरीब को तो अपने जान के लाले पड़ गए हैं। इकरा कमल ने वीडियो बना के क्लैरिफिकेशन दी कि हम मिलने गए थे, लेकिन डकी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और अरूब ने भी बात करने से इनकार कर दिया। असल में ये दोनों मिलने गए थे, लेकिन डकी ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया और इन्होंने स्टोरी में कुछ ऐसा बताया कि हमने फोन किया था तो अरूब ने हमें मना कर दिया। ऐसा ही के साथ डकी ने अरूब के थ्रू मना करवा दिया था, लेकिन ये दोनों मिलने गए थे डकी के घर, लेकिन डकी ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया और इन्होंने फिर यही रीजन बना ली कि उसको हमने रेस्ट का कुछ टाइम दे दिया है। लेकिन जैसे ही डकी की वीडियो रिलीज होती है तो उसने अपने सारे के सारे दोस्तों के पोल खोल दिए। उसने बता दिया कि कौन कौन कहाँ कहाँ स्टैंड कर रहा था। जब डकी फाइनेंशियली क्राइसिस में था, उसके सारे अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके थे, तो फिर कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जो उसकी हेल्प करता। और ये करते भी कैसे, ये तो खुद ही इन्हीं सारे मामलात में फंसे हुए थे। यानी खतरे के बादल इनके ऊपर भी भरपूर मंडला रहे थे, लेकिन इकरा कमल ने बड़ी चालाकी के साथ खुद को इन सबसे रिलीज कर लिया था और 10 दिन में इकरा कमल व्लॉग से गायब रही थी और 10 दिन में सारे मामलात हल कर लिए थे। उन 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ था, क्या मामलात हल हुए थे, क्या सेटल डाउन हुई थी, क्या सेटलमेंट्स हुई थी, कुछ नहीं बताया जा सकता। लेकिन इकरा कमल के ऊपर से खतरे के बादल जो थे वो हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। अरीब परवेज के ऊपर से खतरे के बादल हमेशा के लिए खत्म हो गए थे और ये लोग बड़ी आजादी के साथ अपने व्लॉग्स बनाते हुए नजर आते रहे। अब जो इतनी बातें कर रही हैं कि हम डकी के साथ थे, हम तो डकी को शुरू से सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अगर कोई ने बताया कि इनके व्लॉग से तो कहीं नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि इन्होंने अपना एक दिन का भी व्लॉग आया नहीं किया। इनके व्लॉग्स में जितनी एंटरटेनमेंट थी, जितनी मौज मस्ती थी, वो ऐसी की ऐसी चल रही थी। कहीं से भी नहीं पता चल रहा था कि ये किसी तरह क्राइसिस का शिकार है। जबकि आपका कोई अपना इतनी तकलीफ में होता है तो आप भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तकलीफ में ही होते हैं। तो फिर वो चीजें हमें तो नजर नहीं आई हैं व्लॉग में, जिसकी अब ये सफाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि ये पूरी फैमिली हमें 4 चैनल के ऊपर 4 रेस्टोरेंट के ऊपर पार्टी करती हुई नजर आई थी, जहां पे अरीब परवेज अपनी पूरी पूरी फैमिली को इन्वाइट किया हुआ था और ये लोग वहां पे पार्टी कर रहे थे, सेलिब्रेशंस कर रहे थे। लेकिन खैर जो कुछ भी था, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब डकी वापस आ चुका है और अब वो वापस आके बताने वाला है कि कौन कौन उसके साथ जहां स्टैंड नहीं कर रहा था, जिसने उसके मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया, और जो फेक फ्रेंड्स थे सोशल मीडिया के, अब वो उन सब से किनारा कशी करेगा। इसके बारे में भी रिसेंटली शाम इद्रीस ने भी वीडियो जाहिर की है। उसने बताया कि वो कहीं से भी खुश नहीं था, क्योंकि डकी का और शाम इद्रीस का तो बहुत ज्यादा फेमस झगड़ा था यूट्यूब पे। लेकिन शाम इद्रीस ने डकी को यहाँ पे काफी विश किया और उसको उम्मीद किया कि वो काफी स्ट्रॉन्ग होकर निकला होगा और उसको बुरे वक्त से उसने अपनी काफी चीजें सीखी होंगी, जैसे शाम इद्रीस ने सीखी थी। वेल जो कुछ भी था, इतनी पॉजिटिव वीडियो बनाने के लिए शाम इद्रीस को भी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ हम बात करें डकी भाई को भी अब पता चल गया होगा कि किस तरह मुश्किल वक्त में कौन कितनी तकलीफ से गुजरता है। तो होप सो कि वो आइंदा के लिए भी इन चीजों का ख्याल रखेंगे और अपना व्लॉगिंग कैरियर जारी रखेंगे, क्योंकि लोग उनको देखते हैं और देखना पसंद करते हैं। उनके व्लॉग्स सबसे डिफरेंट और मजेदार होते हैं। उनके सभी दोस्तों ने रिएक्शंस दिए हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी तक सिस्टोलॉजी की तरफ से अगेन कोई वीडियो नहीं आई, कोई रिएक्शन नहीं, कोई स्टेटस भी नहीं आया कि वो डकी को इनकी वीडियोस में एप्रिसिएशन दे रहे हो। आज की वीडियो में इतने, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।